आप सभी ज्ञान युक्त ज्ञानियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके सामने आने का खास कारण यह है कि मुझे भी ज्ञान के प्रति प्रेम है। मेरे पास जो ज्ञान है उसके प्रति हमारा संशय आकार नहीं लेता। इसका मतलब है कि मैं अज्ञानी हूँ, लेकिन मेरे ज्ञान ने मेरी तलाश को पूर्ण कर दिया है। जिन्हें जिस चीज़ की तलाश है उसकी बात यदि कोई अज्ञानी करे तो वह ग्राह्य होता है, क्योंकि किसी भी तरह का कोई भी ज्ञान हमारा अहित नहीं कर सकता, और जो अहित नहीं करता हमारे हित में हो सकता है। हमें यह जानना जरूरी है कि जो सत्य है उसमें हर किसी का हित है, और शरीर भी सत्य है। लेकिन कैसे जानेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि शरीर सत्य है तो कैसे है। शरीर कहने से हमारे शरीर का बोझ नहीं होता। वह शरीर जो हमारा है उसकी व्याख्या शरीर की व्याख्या नहीं हो सकती। शरीर की व्याख्या करने के पूर्व हमें यह जानना होगा कि शरीर कहते किसे हैं और शरीर है क्या। तो यह समझिए, जिसका प्रत्यक्ष कोई आकार हो या फिर अणु या परमाणुओं के समूह को शरीर कहते हैं। और शरीर है क्या? जिसका बोध हो सके या फिर जो गोचर है वही तो शरीर है। और शरीर मुख्य रूप से दो ही तरह के होते हैं, एक सजीव और दूसरा निर्जीव। निर्जीव शरीर जो होता है उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। वह आवश्यक कारकों और कार्य पर निर्भर करते हैं। लेकिन जो सजीव शरीर है उनका स्वतः अस्तित्व होता है। वो अपनी मर्जी से कोई भी कार्य को कर सकते हैं। वो सजीव शरीर है। लेकिन शरीर के विषय में हमें जानकारी के अभाव है। इसीलिए जब भी शरीर की बात आती है तो किसी खास शरीर की बात करने लगते हैं। जैसे हमारा शरीर, तो शरीर की व्याख्या जो कर रहे हैं आज हम क्या करते हैं, सजीव प्राणी जैसे मनुष्य, जानवर, पौधे या फिर भौतिक जो उसका जो स्वरूप है उसको हम शरीर कर दे रहे हैं। शरीर को 3 जोन में बांटे हैं। तो किस शरीर की बात कर रहे हैं? जैसे स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर। 21 शरीर की बात है। स्थूल शरीर देखिए, हमारा शरीर स्थूल शरीर है और उसके भीतर कारण शरीर और उसके भीतर
भी, जिसको आत्मा कहते हैं, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर पर कह रहे हैं कि यह कारण शरीर एक पर्दा, एक परत है, एक आवरण है। और कारण शरीर पर आवरण और स्थूल शरीर। अरे शरीर है तो उस पे, उसके भीतर शरीर कैसे हो सकता है? शरीर के भीतर शरीर तो शरीर है ही, और शरीर के भीतर तीन शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर। जबकि हम जानते हैं कि शरीर का विलोम शब्द क्या होता है? शरीर का विलोम आत्मा। तो आत्मा क्या है? अदृश्य है। आत्मा को हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। जाना जा सकता है, उसको समझा जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है। चाहे कैसे भी यंत्र लगा दें, यंत्र के माध्यम से भी अगर हम देखते हैं, जैसे कहते हैं यंत्र के माध्यम से कीटाणु दिख जाते हैं, तो अदृश्य नहीं, दिख गए तो अदृश्य नहीं है, वो शरीर है। सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब वही होता है, छोटा, पतला, बारीक, सबसे छोटा। माने छोटा, सबसे छोटा भी छोटा ही कहा गया। और छोटा इसीलिए कह रहे हैं, जो दिखने वाली चीज़ है, कोई बड़ा है छोटा है, अगर दिख गया तो फिर शरीर तो सूक्ष्म कहाँ रहा? ये तो सूक्ष्म है। और जो अदृश्य है वो दिखता ही नहीं। आत्मा अदृश्य है और शरीर परिदृश्य, उसका विलोमात्मा। और कारण क्या है? कारण शरीर है, वो भी तो अदृश्य है। तो जो अदृश्य है उस शरीर कैसे हो सकता है भाई? हमको नहीं समझ में आता है। और शरीर सत्य इस वजह से मैं कह रहा हूं कि शरीर के बारे में अगर हम समझते हैं तो शरीर सिर्फ हमारा नहीं है, पशु पक्षी से लेकर के निर्जीव शरीर भी तो है। अब जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है, कोई यंत्र है, कोई मशीन है, वो उसका शरीर है। यही शरीर कैसे बना? इसको बनाया गया, हमने रचना किया है उसको। तो कुछ उसके जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो साधन है, उनको जोड़ करके हमें एक कंप्यूटर का रूप दिया, एक मोबाइल का रूप दिया, जो काम कर रहे हैं। लेकिन स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है इसका, इसलिए निर्जीव कहा जाता है। इसके भीतर आत्मा नहीं होती है, इसके भीतर इंद्रियां नहीं होती है, तो निर्जीव शरीर। और ऐसे शरीर को हम देख नहीं सकते हैं। कितने शरीर दुनिया में हैं, सजीव निर्जीव शरीर को देखा नहीं जा सकता है, उसकी गिनती नहीं हो सकती है, उसकी संख्या को हम जान नहीं सकते हैं कि कितने शरीर इस दुनिया में है, नहीं जाना जा सकता है। इसीलिए सत्य है। और वो कभी सत्य का मतलब तो जान ही रहे हैं, जिसकी नवीनता सदैव बनी रहती है, जिसको हम अपना नहीं कह सकते हैं कि मेरा, ये तो सत्य है। लेकिन जिस शरीर को कह रहे हैं मेरा, तो सत्य खत्म, सत्यता उसकी खत्म हो गई। तो इस शरीर जो है, इसको समझने और जानने की चीज़ है। और यदि किसी खास शरीर की बात करते हैं तो शरीर की बात नहीं होती है। इसीलिए सत्य है, शरीर सत्य है। 5 सत्य मैंने बताया, उसमें आज शरीर की पूर्ण रूप से मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो इस शरीर को माने हम देख ही नहीं सकते हैं। और हम आज जिस शरीर की बात कर रहे हैं वो हमारा शरीर है। किसी पेड़ पौधे, किसी का शरीर और किसी का शरीर अपना हो गया तो सत्य नहीं है। वो शरीर उसका है। वो शरीर जब कहते हैं तो हमारा कह दिए तो ख़त्म। जैसे देखिए, धर्म कहते हैं हमारा, तो धर्म है ही नहीं। इसी धर्मनिरपेक्ष हो गए हम। धर्म की जानकारी नहीं है, इसीलिए धर्मनिरपेक्ष हैं। नहीं तो धर्म तो इतना बहुमूल्य चीज़ है, साहित्य और धर्म, जो पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है। संयमित कर सकता है पूरी दुनिया को, एकत्रित कर सकता है, एक सूत्र में बांध सकता है और आनंद का वहाँ पर
परमानंद परम सुख वही है। सत्य और धर्म को जानने के बाद जिसका हम विरोध कर रहे हैं आज, बांट दिए धर्म को, जैन धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म और सनातन भी कह दिए। ये सनातन धर्म है। सनातन लग गया तो धर्म ही नहीं है। हर धर्म सनातन है, जो मजहब है वही तो सनातन है। उसी तरह से शरीर कह दिए, जब हमारा कह दिए, शरीर को बांट दिए, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर, तो शरीर की बात नहीं हो रही है। आत्मा शरीर कैसे हो सकती है? जो अदृश्य है उस शरीर कैसे हो सकता है? कारण शरीर कैसे हो सकता है? लेकिन वहाँ हम भटक गए हैं। शरीर की जानकारी नहीं है, सत्य की जानकारी नहीं है, इसीलिए सत्य है। दूध में मलाई, मक्खन, घी है, लेकिन मक्खन, मलाई, घी को अगर मिला दें तो दूध का निर्माण नहीं हो सकता है। दूध तो गाय, भैंस, जो ये सब दुधारू जो पशु जानवर है या जिसके पास स्तन है वही दूध देने वाला है। हम बना नहीं सकते हैं दूध को, लेकिन उसमें वो तत्व मौजूद होता है। इसी तरह से हम जो कहते हैं कि हमारा शरीर पंचभूतों का है, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इस तरह के जो 5 भूत हैं, महाभूत हैं, इसके मेल से शरीर बना है। नहीं साहब, अगर मेल से बना होता तो इसको हम फिर मिला देंगे तो शरीर बन जाएगा। तो फिर माता पिता की आवश्यकता क्या है? विज्ञान इतना राइज कर, इतना आगे बढ़ गया है कि सब भूत को मिला करके आदमी को बनाने के एक फैक्ट्री खोल देता है, बना रहा है, जितनी आवश्यकता है बनाते चले जाते हैं। लेकिन इसका जन्म होता है, बनता नहीं, जन्म होता है, पुनर्जन्म के द्वारा ही मानव शरीर आते हैं। पंचभूतों से, हाँ, पंचभूत इसमें समाहित है, वो तत्व है इसमें, लेकिन तत्वों को जोड़ करके शरीर निर्माण नहीं हो सकता है। तत्व जोड़ करके दूध नहीं बनाया जा सकता है। जो दूध में तत्व है, इसकी जानकारी जरूरी है। इतने से तो आप शरीर के विषय में बहुत कुछ समझ गए होंगे। मेरे पास तो जानकारी कम है, जितनी जानकारी है मैंने आपके सामने रखा, और इसके बाद मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।